सुंदर था रूपमा, हर तौर से खुशहाल था, परिवार से भरा। पत्नी मिली थी जैसी स्वर्ग की अप्सरा। पति बोला पत्नी से सभी तैयारी कर देना शाम को, कल जल चढ़ाने जाएंगे हम श्री बाबा धाम। सावन के महीना आई, सावन के पावन महीना में एक लड़का अपना माता पिता के अकेला कहले कि ये तो हमरो बाबा धाम जाए के अपना पत्नी से कहले कि बिहान हमरो बाबा धाम कल जल चढ़ाने जाएंगे हम श्री बाबा धाम को। देखिए पत्नी के श्रद्धा नारी नहीं है अबला, ये बात है पुरानी। नारियों की गोद में पलती है जिंदगानी। ये तो है घर की लक्ष्मी सिंदूर बन के चमके, अरे मौका पड़े तो चुड़िया तलवार बन के। पत्नी क्यों बोली आपके संग में भी जाऊंगी, बाबा से दर्शन करके कुछ मैं भी पाऊं। खुशियों में झूमते हुए दोनों ने चल पड़े और पापा को जल चढ़ाने दोनों निकल पड़े। गांव के समाज के समय पति पत्नी दोनों आदमी बाबा धाम जल चढ़ावे निकल। सुल्तानगंज पहुंचे, गंगा के किनारे खुश होके देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला पत्नी से आ रहा हो स्नान कर अभी, फिर पीछे तो नहाना आ जाऊं मैं जब। और कूद पड़ा गंगा जी ने और डुबकी लगाया फिर लौट करके वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, और वह बह गया श्री गंगा जी के बीच धार में। चारों तरफ से जैसे एक शोर मच गया, गंगा के किनारे पे हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, अरे रोती थी जार जार। अरे भगवान को लूट लिया मेरे सोने का संसार। और कांवर चढ़ाने आई थी खुशियों में झूमते, पर लुट गई भोला जी तुम्हारे ही द्वार पे। जब ये संदेश पत्नी के मिलल कि हमारे पति गंगा के धार में बह गई है, तो कांवर चढ़ाने आई थी खुशियों में झूम के, पर लुट गई भोला जी तुम्हारे ही द्वार पे। हाथ से बस कितने बात कर, किलो संभालो किलो संभालो, लो संभालो लो संभालो, प्रभु अपनी लुट गई सुमित बाबू की ओर से भी 51 रुपए के हाथी हनुमान जी के दरबार में हनुमान जी कल्याण के मनोकामना पूरा करी। देखने के साथ हाथ पकड़ जाए कि लो संभालो प्रभु अपनी लुट गई
जितना खुशी आज पति पत्नी के रहे, सारा खुशी धूमिल हो गई। आप पत्नी के आंख से आंसू गिर रहलगा, आप भोलेनाथ के आगे कहे कि हे बाबा, लोग तो होके दयालु दयावान कहेला, लेकिन आज हम जान गई लूट लिया तूने मेरे सोने की संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू जानी दयावान है, कर दिया बगिया तो तूने मेरा ही वीरान है। क्या मिला उन्हीं गई सुहाग मेरा लूट कर, अरे रोने लगी हिचकिया ये लेके फूट फूट कर। देख कर कंवरिया सब इसको तरस खाते थे, अरे देखते थे कोई तसल्ली और कोई समझाते थे। वाह, देखिए है श्रद्धा और नीमत रुपये के हाथ हनुमान जी के दरबार में, भोलेनाथ के दरबार में भक्त जोर से लागल हनुमान जी कल्याण करी, मनोकामना पूरा करी। देखिए कवैया सभी सबको तरस खाते थे, देते थे कोई तसल्ली और कोई समझाते थे। बाल चली रहे हुए कपड़े बदलने के तार तार, राह में की पलकी पे हो बार बार। एक करके हाथ एक संत की आई दया, पानी पिला के पूछने लगे ये तो बता। अरे वो साधु बाबा आ गई है, पहले की बेटी पानी पिला के पूछने लगे बेटी तुम सुना दे हाल, सुना दे हाल मुझे, तू तो यहाँ बैठ कर। अरे इसलिए तो फिर रही है मारी मारी कर बदल, रोक कहने लगी अंकित तिवारी बेटियां वहाँ के माता जी की ओर से। देखिए रिश्ता थामा माई बहनों के लिए रुपया निकलने लगे, आज गर्मी दूर हो जाएगी। आइए 51 रुपए के हाथी हनुमान जी के दरबार में लड्डू चढ़ाए के न्योता लगा अंकित बाबू के माता जी की ओर से। हनुमान जी कल्याण की मनोकामना पूरा करें, यही कामना करते हैं हनुमान जी से। लेकिन आगे रोक के कहने लगी मेरा भूत गया भाग है, आज इस जहां में मेरा लुट गया सुहाग है। आज इस जहां में मेरा लुट गया सुहाग है, कहलाता है दाता पर वो है दाता नहीं। अरे आज से उसके नाम से अब कुछ रहा नाता नहीं। लेकिन साधु बाबा पहले की बेटी बोला स्वस्थ बेटी जरा हिम्मत से काम ले, एक दफा भोले बाबा का प्रेम से सुना। सब तेरे दुख दूर हो, संकट वही कट जाएगा। अरे जो तू चाहती है सब कुछ वही मिल जाएगा, जो तू चाहती है सब कुछ वही मिल जाएगा। इतना बात तो सुन ली, बोली कि ना मार उस संत को पत्थर उठाया के बड़ी और घर भरा के उस वक्त आगे बड़ी और क्या कर संभालो प्रभु अपनी लुट गई।
धन्य मिश्र जी ढोलकी निवासी की ओर से भी 101 रुपए का हाजिरी हनुमान जी के दरबार में ये भोलेनाथ के दरबार में लागल हनुमान जी कल्याण के मनोकामना पूरा करी बाबा देख रही श्रद्धा वही है कि होगा कि ना रहे तू कथा में पिया जा सारा पिया भूलना में खेत रोते ना छोड़िए थोड़ा मदद कर दियो ऐसा दुश्मन भगवान के हुक्म मत दे आइए कटाऊ बोलो वो पानी आ गई फुट लेकिन आए आगे सैकड़ों कांवरिया के कांवर झपट के तोड़ती अरे मार के पट पर ना जाने कितने तोड़ती पीछे पीछे आ गई शिव शंभु की दरबार में अरे गिर पड़ी वो अंधकोशी बोल के दरबार पीछे पीछे कांवरिया लोग के साथ में पागल बन के आया के पहुंच गई भोलेनाथ के दरबार में गिर पड़ी अंधे श्री भोले के दरबार में अरे भोली चौक मार के भगवान है अरे कर दिया बदिया तो तूने मेरा ही विराज है अरे क्या मिला कि निर्दयी सुहाग मेरा टूट कर अरे रोने लगी भीतिया लेके फूट फूट कर पदलपति देवता गिन गिन के लूंगी मैं जरूर और आज तेरे पिंड को कर डालूंगी मैं चूर चूर पगली मारी माथा शिव पिंड पे चारों तरफ से बहने लगा लंबी खून की धार पगली हो गई बेहोश लोग कहा ये कौन है कि आज आकर यहाँ पे मर गई कुछ कांवरिया ने मिलकर इसे लिटा दिया मंदिर के बाहर इसे आंख खोली तो देखने लगी इधर उधर अरे उसी के गोद में रखा है उसी के पति का सब ये महाराज मंदिर में गई भोलेनाथ के दरवाजा पर जाके भोलेनाथ के उसी लिख के अपन मुड़ी पटक तेरी चारों तरफ से खून के धार बहला कर बेहोश होके की गई कांवरिया मिलके निकाल दे हल बाहर आज जब बाहर निकाल दे हल कुछ देर के बाद जब होश आई तो देखा तारी कि हमारा कोट में हमारा पति बैठल बारे सुतल बारे कल की भोलेनाथ क्यों उठा रहा है तू दिखा के अपनी माया जाल अरे अब नहीं चल सकती तेरी कोई तुझी जाल इतने में पति बोला ये प्रिय हो सकता है इतने में पति बोला ये प्रिय हो सकता है मैं तो कहा गया था जी के वीर की धार में लोग कहता था कोई नहीं है उस पार में एक साधु की मुझ पे पढ़ते हुए पड़ी नजर अरे लोग कहता कि वही लाया मुझे लोग दादा की वही लाया मुझे तय कर कितना हाथ भक्ति सुनी आंख से आंसू गिरने लागल आकाली की हे भोलेनाथ तो पत्नी बोली स्वामी आप देर ना लगाइए जल्दी से जाके आप दोनों भावर बुलाइए
सुल्तानगंज से भोलेनाथ के सामने भर के पहले आप कहली का कि मैं भी बाबा भोले पे जल चढ़ाऊंगी वही मैं प्रेम से एक भाई गीत गाऊंगी। अब भोलेनाथ के जल चढ़ा के कहलू का लो संभालो कि बन गई मैं सुहाग